रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। ये लाइनें बिहार के सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि जब एक आम इंसान सरकार की आंखों में आंखें डालकर उसके झूठ के पुलिंदे की लंका लगाता है तो वो अक्सर राजनेताओं की राजनीति का शिकार हो ही जाता है। मनीष कश्यप के साथ भी यही हुआ। देशद्रोह के आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो हारा नहीं, वो थका नहीं, वो लड़ता रहा। और जब जेल से बाहर आया तो उसके तेवर देख बिहार की सरकार भी सोचने पर मजबूर हो गई कि कहीं गलत तो नहीं कर दिया। मनीष कश्यप, इस नाम को तो आप जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि गरीब मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले इस नाम ने 18 साल से सत्ता की मलाई खा रहे नीतीश कुमार की जड़ों को हिला कर रख दिया था। नौबत यहां तक आई कि एनएसए लगा दिया गया, लेकिन जिस देश के कानूनों की नींव संविधान पर टिकी हो, वहां भला कैसे किसी के साथ अन्याय हो सकता है। मनीष कश्यप के साथ भी न्याय हुआ और कोर्ट ने सरकार के आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। मनीष कश्यप से एनएसए हटा दिया गया और बिहार का बेटा एक बार फिर जेल की बेड़ियों को तोड़कर अपने लोगों के बीच पहुंच गया, उन लोगों के बीच जिनकी वो लड़ाई लड़ रहा था। जेल से निकलते ही मनीष कश्यप ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि वो बिहार को बदल कर रहेंगे, लेकिन बिहार पर राज करने वाले लोग शायद ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि दो लोग 33 साल से बिहार को बदलने के नाम पर सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। लेकिन लगता है अब बिहार के दिन बदलने वाले हैं, बिहार के लोगों के दिन बदलने वाले हैं, क्योंकि बिहार में मनीष कश्यप का नाम एक सनसनी बनकर दौड़ रहा है। बिहार की जनता किस कदर मनीष कश्यप को पलकों पर बिठा कर रखती है, उस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 5 जनवरी को मनीष के समर्थकों ने उन्हें लड्डुओं से तोल दिया और फिर उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में उन मजदूरों में बांट दिया जिनकी मनीष कश्यप लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मौके पर मनीष ने जो कहा उसे अगर बिहार की सरकार समझ जाती तो आज बिहार अपने सबसे बुरे दौर में नहीं होता। मनीष ने कहा, अब मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा, बल्कि मजदूर का बेटा अब राजा बनेगा। मनीष ने कहा कि बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ 80 लाख है और अगर सभी लोग जुगनू की तरह चमकना शुरू कर देंगे तो बिहार की चमक चांद से भी ज्यादा दिखाई देगी। बात तो मनीष कश्यप ने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि किसी भी देश, किसी भी राज्य की ताकत उसका युवा होता है, वहीं उसे बुलंदियों पर पहुंचाता है। लेकिन बिहार का युवा 2 जून की रोटी के लिए, परिवार का पेट भरने के लिए बिहार छोड़कर निकल पड़ता है अपने सपनों को पूरा करने। कुछ अपने सपनों के पीछे भागते भागते उन्हें पूरा कर लेते हैं और कुछ दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाते हैं। और मौका मिल जाता है दयानिधि मारन जैसे नेताओं को, जो कहते हैं कि बिहारी यहाँ आकर टॉयलेट साफ करते हैं, और जवाब में तेजस्वी यादव बड़ा सादा सा बयान देते हैं और कह देते हैं कि अगर बिहारी इन राज्यों में नहीं गए तो इनके काम ठप पड़ जाएंगे। खैर, तेजस्वी भी मजबूर थे। गठबंधन के साथी जो हैं, आपको जाते जाते मनीष से जुड़ा मामला भी बता दूं। दरअसल मनीष कश्यप पर आरोप लगाए गए थे कि मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें दिखाया गया कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के खिलाफ हमले हो रहे हैं। इसके बाद मामला सुर्खियों में छा गया और जांच में पता चला कि बिहारी मजदूरों के खिलाफ कोई हमले नहीं हुए, उनके साथ मारपीट नहीं की गई। लेकिन मनीष कश्यप का दावा है कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट होती है, भेदभाव होता है, इसलिए मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया। लेकिन मदुरई कोर्ट ने एनएसए हटा दिया। लेकिन अब सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर हो चुके मनीष कश्यप पर बिहार को बदलने के लिए जो निकल पड़े हैं, वो उनके ऊपर बिहार की जनता खूब प्यार लुटा रही है। और जो प्यार जो मनीष कश्यप पर जनता लुटा रही है, उसका मोल मनीष कश्यप अब कैसे चुकाते हैं, ये मनीष कश्यप के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। वहीं आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी मनीष कश्यप के घर जाकर उनसे मुलाकात की और कहा कि इस मुलाकात के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता है। मतलब संदेश सीधा है कि कोई ना कोई प्रधानमंत्री का संदेश लेकर मनोज तिवारी मनीष कश्यप के घर पहुंचे हैं। अब मामला राजनीतिक है और हाईलाइटेड भी है, तो अब देखना होगा, दिलचस्प देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये मामला किस तरफ जाता है और बिहार की जनता का जो मोल है उसे मनीष कश्यप कैसे चुकाते हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।